फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में बीजेपी इक्तदार में आने के बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील करने बंडी संजय का ऐलान। मरकजी वजीर दाखिला बंडी संजय ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में बीजेपी इक्तदार में आने के बाद चार मीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। बंडी संजय ने इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजा के बोनालू तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AIMIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी दोनों भाई हैं। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन अवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का पेशकश कर रहे हैं और इन्हें कोडिंगल से मुकाबला करने का मशवरा दे रहे हैं। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन अवैसी को चैलेंज किया कि वो कोडिंगल से मुकाबला करके दिखाए, बीजेपी इनकी डिपॉजिट जब्त करवाएगी। इन्होंने कहा कि शहर में कुछ इलाकों में बोनालू त्योहार में रुकावटें खड़ी की जा रही है, हुकूमत को तमाम मजहब के साथ एक सा सलूक करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुराने शहर के सिर्फ 8 मंदिरों में बोनालू त्योहार मनाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए जारी किए, जबकि रमजान के लिए 33 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हिंदुओं के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं कर रही है, बीजेपी इक्तदार में आने पर ही हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा। बंडी संजय ने वाजे किया कि वो हर हाल में हिंदुओं की तरफ से बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं है। कोयले की खान की छत गिर पड़ी, 3 मजदूर हुए जख्मी। तेलंगाना के रामागुंडम में संगरिनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के रामागुंडम वन इलाके में कोयले की खान में पेश आया हादसा, जिसमें 3 मजदूर जख्मी हुए। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब जेरे जमीन कोयले की खान के छत दूसरी शिफ्ट के दौरान गिर पड़ी। कोयला गिरने से मजदूर संपत कुमार, शंकर और नवाइल राज जख्मी हो गए। दीगर कारकुनों ने कोयले हटाकर इन्हें बचाया और संगरिनी एरिया हॉस्पिटल गोदावरी खन्नी मुंतकिल किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुराने शहर हैदराबाद में बोनालू त्योहार का एहतमाम। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मशहूर लाल दरवाजा मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु बोनाल त्योहार में शिरकत के लिए जमा हुए। सैकड़ों खवातीन अपने सरों पर पतीले के बर्तनों में बोनम, पके हुए चावल और गुड़ को लेकर इसे पेश करने के लिए मंदिर के करीब कतारों में खड़े थे। मरकजी मुमालिक के वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने भी पूजा की। मंदिर के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की पाबंदियां आयद की गई है। इसके अलावा शहर के दीगर हिस्से बशमुल सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में भी बोनालू त्योहार मनाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गच्चीबौली में फ्लाईओवर के काम के पेश नजर ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने SRDP शिल्पा लेआउट फेज 2 फ्लाईओवर के काम को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ZPHS यू टर्न से गच्चीबौली की तरफ ले जाने के पेश नजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ये काम 24 घंटे 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके मुताबिक पुलिस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 दिनों के लिए कोत्तागुड़ा रोलिंग हाउस से गच्चीबौली जंक्शन के दरमियान के रास्ते से गेस करें। ZP हाई स्कूल के दरमियान गच्चीबौली जंक्शन की तरफ से सड़क की चौड़ाई 3 मीटर की हद तक कम हो जाएगी। हम इस सिलसिले में ट्रैफिक की भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और मुसाफिरों से इसके मुताबिक मंसूबा बंदी करने की दरख्वास्त करते हैं। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में एक मरतबा फिर इजाफा। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में एक मरतबा फिर इजाफा देखा गया। शदीद सैलाब की वजह से इसकी सतह बढ़कर 53.2 फीट तक पहुंच गई है। पानी की शदीद बहाव के पेश नजर तीसरे खतरे का अलर्ट जारी है, जिसकी वजह से औहदेदारों ने चेरला और दमोगुड़ा मंडलों के बास देहातियों और भद्राचलम शहर की कई कॉलोनियों के अवाम को चौकस कर दिया है। मुकामी नई कॉलोनी और AMC कॉलोनियों
कॉलोनियों में पानी दाखिल होने के बाद 200 अफराद को बाज आबाद कारी मराकज मुंतकिल कर दिया गया। इस माह की 23 तारीख को पहली बार दरिया में पानी की सतह ज्यादा से ज्यादा 50.90 फीट तक पहुंच गई थी। इसकी सतह में कमी हुई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की रियासतों में शदीद बारिश की वजह से दरिया में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा हुआ। भद्राचलम से दमोगुड़ा तक अहम सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर भद्राचलम से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना चारमीनार, गोलकुंडा किला, कुतुबशाही मकबरे, हजार सुतून मंदिर, रामपा मंदिर और आलमपुर मंदिर जैसे तामीराती शाहकारों का घर है। इतवार को कुतुबशाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इफ्तिताई तकारीब में शिरकत करते हुए ए रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के जेर एहतमाम बहाली प्रोजेक्ट की इख्तितामी तकारीब में शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने तेलंगाना की हजारों साल पर मुहित तारीख, सकाफत और रिवायत को उजागर किया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। DCA ने मोटापे और दिमागी सेहत के इलाज के झूठे अदवात के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने मंशियात की गैर कानूनी सप्लाई के खिलाफ क्रैक डाउन करने की अपनी मुसलसल कोशिशों में मुसरामबाग में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा। अहलकारों ने मुख्तलिफ अकसाम की एंटी हाई ब्लड प्रेशर अदवात, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक समेत दीगर अदवात जब्त कर लिए। DCA हुक्काम के मुताबिक जब्त की गई अदवात के स्टॉक की कुल मालियती कीमत 3,50,000 है। एक और मामले में तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जो मुनासिब हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर क्लिनिक में दवा दे रहे थे। निर्मल में गांजे की फरोख्त के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इतवार को मुधोल में गांजे की फरोख्त के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 433 ग्राम वजनी गांजे के थैले जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 रुपए है और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। भैंसा के ACP P अविनाश कुमार ने बताया कि भैंसा के ओवैसी नगर के शेख अहमद और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के धर्माबाद के इमामैया सैयद दिलदार अली को मुधोल के एक हॉस्पिटल में गांजा बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। दोनों ने 15 दिन कबल नांदेड़ जिला के परभनी से गांजा पाउडर मंगवाया था और इसे छोटे छोटे थैलियों में बांधकर नौजवानों को निशाना बना रहे थे। अविनाश कुमार ने अवाम से गांजा बेचने वालों की मालूमात 8712659555 8712659599 पर शेयर करने की अपील की। इन्होंने कहा कि इत्तला देने वालों की शिनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलते ही मसालाजात कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में काम करने वाली मसालाजात कंपनियों के नमूने फेल होने के बाद मालकान को नोटिस जारी करके इनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इस मामले में तैयार की गई रिपोर्ट को फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर लखनऊ को कानूनी चाराजोई की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही ऐसे कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुर्माना मुकर्रर किया जाएगा। ये जानकारी इतवार को ADM सिटी राजेश कुमार ने दी। इन्होंने बताया कि मई 2024 के महीने में FSDA हुकाम ने शहर में काम करने वाले मसाला कंपनियों पर छापे मारे थे। ऑनलाइन गेम के नाम पर धोखा, 5 नौजवान हुए गिरफ्तार। कोटाडरम पुलिस ने ऑनलाइन गेम के नाम पर धोखाधड़ी के इल्जाम में 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 9 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 2 वाईफाई और व्हाट्सएप चैट्स के प्रिंट आउट भी जब्त किए। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अंदीप सिंह ने इतवार को बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए धोखाधड़ी करने वाले कुछ लोग तलिया पुलिस स्टेशन इलाके में हैं और इसी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापे मारे गए। इत्तला की बुनियाद पर छापे के लिए स्टेशन इंचार्ज की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील की गई। तश्कील शुदा टीम ने विजनपुर वार्ड नंबर 1 तलिया पुलिस स्टेशन इलाके के गंगोत्री अपार्टमेंट में छापा मारा और 5 साइबर फ्रॉड्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने बताया कि ये आम लोगों को ऑनलाइन गेम्स के जरिए पैसे जीतने का लालच देते और इन्हें गेम का आदी बना देते। कुछ दिन वो आम आदमी को पैसे जिता देते। जब वो गेम में बड़ी रकम लगाते तो फिर वो साइट का इस्तेमाल करके धोखा देते।
مندر سے ہنڈی کی چوری کر لی گئی جس میں بھکت رقم ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے نندی گاما گاؤں کے درگا دیوی مندر میں یہ واردات پیش آئی۔ بعض چور 2 بائکس پر مندر پہنچے اور رات دیر گئے انہوں نے مندر کے اندر داخل ہو کر یہ چوری کی۔ مندر کے ذمہ داروں نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی، جس کے بعد پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے مندر میں لگے CCTV فوٹیج کا تجزیہ کیا اور اس بنیاد پر ایک معاملہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومت نے بجلی تقسیم کرنے والے ٹرانسفارمرز کے میٹروں کو ٹھیک کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران انہوں نے اپوزیشن BRS ارکان پر بجلی کے شعبے کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ اس وقت کی BRS حکومت نے 2017 میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے میٹروں کو 6 ماہ کے اندر ٹھیک کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ قانون ساز اسمبلی اور اس کے ارکان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایوان میں گمراہ کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ریکارڈ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ قبل ازیں ہریش راؤ نے کہا کہ ان کی حکومت نے کسانوں کو ان کی موٹروں پر میٹر لگانے سے روک دیا۔ اس وقت کی حکومت نے 2017 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ موٹروں پر میٹر لگائے جائیں گے۔ کیا یہ درست نہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ وہ ثبوت سمیت دستاویزات ہریش راؤ کو دے رہے۔ فلم اداکارہ رینو دیسائی اور بھگوت فاؤنڈیشن فار ویدک اسٹڈیز کی چیف ایڈوائزر رینو دیسائی نے تلنگانہ کی وزیر اوقاف کنڈا سریکھا سے ملاقات کی ہے۔ دونوں نے ماحولیات، جنگلی حیات کی بہبود اور روحانی موضوعات پر گفتگو کی۔ رینو دیسائی نے وزیر کو بھگوت گیتا فاؤنڈیشن فار ویدک اسٹڈیز کے ذریعے دنیا میں قائم کی جانے والی پہلی گیتا یونیورسٹی کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر کنڈا سریکھا نے رینو دیسائی کو اپنے دورے پر ایک زنجیر پیش کی۔ ممتا بنرجی راجدھانی دہلی میں منعقدہ نیتی آیوگ کے اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بولنے سے روکا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بجٹ میں ریاستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام عائد کرتے ہوئے اس اجلاس کا انڈیا بلاک کے تمام وزرائے اعلیٰ نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تاہم مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچی تھی۔ نیتی آیوگ کے اجلاس سے باہر آنے کے بعد ممتا بنرجی نے کہا کہ انہیں صرف 5 منٹ بولنے کے بعد خاموش کر دیا گیا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ درمیان میں ہی اجلاس چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ وہ دوبارہ اس اجلاس میں کبھی شرکت نہیں کریں گی۔ ممتا بنرجی نے اجلاس سے باہر آنے کے بعد صحافیوں سے کہا، میں میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے باہر آ گئی ہوں۔ چندر بابو نائیڈو کو بولنے کے لیے 20 منٹ دیے گئے۔ آسام، گوا، چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلیٰ 10-12 منٹ تک بولے، لیکن مجھے صرف 5 منٹ بولنے کے بعد ہی روک دیا گیا۔ ریلائنس جیو اپنے ایئر فائبر صارفین کے لیے نیا فریڈم آفر لے کر آیا ہے۔ آفر کے تحت نئے جیو ایئر فائبر صارفین کے لیے انسٹالیشن چارجز 0 کر دیے گئے ہیں، یعنی 15 اگست تک جیو ایئر فائبر کنیکشن ایکٹیویٹ کرانے پر جیو ایئر فائبر صارفین کو کوئی فیس نہیں دینی ہوگی۔ آفر کا فائدہ 15 اگست تک ایکٹیویٹ ہونے والے تمام کنیکشنوں پر دیا جائے گا۔ انسٹالیشن فیس میں چھوٹ 3 مہینے، 6 مہینے اور 12 مہینے والے تمام ایئر فائبر پلانز پر دستیاب ہے۔ صارفین کے لیے فریڈم آفر کچھ اس طرح سے کام کریں گے۔ 3 مہینے کا آل ان ون ایئر فائبر پلان لینے پر صارفین کو 2121 روپے ٹیرف کے اور 1000 روپے انسٹالیشن چارج کے طور پر چکانے ہوتے تھے، یعنی کل 3121 روپے میں کنیکشن لگتا تھا۔ فریڈم آفر میں صرف 2121 روپے میں کنیکشن لگ جائے گا۔ اس طرح فریڈم آفر کے تحت صارفین کو کل 30% کا فائدہ ملے گا۔ جیو فائبر اور جیو ایئر فائبر ملک میں سب سے بڑی اور سب سے تیز رفتار ہوم براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس ہے۔ اس نیٹ ورک سے قریب 1.2 کروڑ گھر اور احاطے جڑے ہوئے ہیں۔ نئے جیو فائبر کنیکشن کے لیے صارفین 6008 پر مسڈ کال دے کر اسے بک کرا سکتے ہیں۔
नवी मुंबई यानी नई मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास गिर गई। इमारत के मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है। शहबाज गांव में इस हादसे की इत्तला मिलते ही एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस, महकमे फायर और म्यूनिसिपालिटी की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचाव ऑपरेशन शुरू किया। शाया खबर के मुताबिक मुंबई से मुत्तसिल नवी मुंबई के शहबाज गांव में वाक़ एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। शहबाज गांव नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में है। इमारत का नाम इंदिरा निवास बताया जाता है। ये इमारत ग्राउंड प्लस 3 मंजिला थी। फायर ब्रिगेड ने बताया कि ये वाकया सुबह 4:35 पर पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद के दबे होने का खदशा है। इमारत के गिरने के खदशे के पेश नजर इमारत में मौजूद तमाम अफराद हादसे से कबल ही बाहर निकल आए थे। इसी दौरान 2 अफराद के बाहर आने में ताखिर हुई, जिसकी वजह से खदशा है कि वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड के अमले और एनडीआरएफ के एहलकार मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा नवी मुंबई के मुनद्दिम हुए इमारत पर डीसीपी जोन 1 नवी मुंबई पंकज दहाने ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव का काम कर रही। तकरीबन तमाम लोगों को निकाल लिया गया। महानगर पालिका वाक़े की तहकीकात कर रही और इसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये सुबह 5 से 6 के करीब की घटना है। इसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड के संयुक्त कोशिश से अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। 1-2 लोग और ट्रैप होने की आशंका है, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। अभी फ़िलहाल एक जो व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया है। उस हॉस्पिटल में से इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको इसमें इत्तला दी जाएगी। अभी महानगर पालिका इसमें जो अधिकारी है उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी अगर तकरार पुलिस स्टेशन में आती है तो उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।